शुभ संध्या छात्रों। आज हम पढ़ेंगे कालिदास को, है ना। देखो, कालिदास की जो रचनाएं हैं उनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे कि हमने एक बार आपको क्लास में भी बताया था, है ना, कि कालिदास, इनका जन्म दूसरी शताब्दी में माना जाता है। बहुत सारे मतभेद हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका अधिकतर विद्वानों ने दूसरी शताब्दी में ही इनका जन्म माना है। तो हम ट्रिक के साथ जब पढ़ेंगे तो हमें केवल 2 लाइनें याद करनी पड़ेंगी। कौन सी? कि कालिदास मेघ ऋतु में कुमार रघु और विक्रमादित्य के साथ शकुंतला से मिलने गए। क्या 2 लाइनें याद करनी है केवल? कालिदास मेघ ऋतु में कुमार रघु और विक्रमादित्य के साथ शकुंतला से मिलने गए, है ना। अब शकुंतला से मिलने गए, देखिए इनकी कितनी ज़्यादा। अब मेघ से हो गया, मेघ से हो गया आपका मेघदूत, ठीक। इसके बाद ऋतु से हो गया ऋतु संहार, कुमार से हो गया कुमार संभव, रघु से हो गया रघुवंश और विक्रम से हो गया विक्रमोर्व सीयम, ठीक। तो हमें कितनी लाइनें केवल याद करनी पड़ी कि कालिदास मेघ ऋतु में कुमार रघु और विक्रमादित्य के साथ शकुंतला से मिलने गए, ठीक है ना। अब ये 2 लाइनें तो याद हो ही जाएंगी, है ना। और मित्र से क्या हो गया? मालविकाग्नि मित्र, ठीक। इसके बाद ये हो गया गलती से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला नोट। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम रघुवंश के बारे में पढ़ते हैं। रघुवंश में क्या है? इसमें रस जो है वो है श्रृंगार रस, और सर्ग हैं कितने? 19। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं, ठीक है ना। उन्नीस सर्ग हैं किसमें? रघुवंश में। ये अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो सर्ग ही आएंगे, ठीक है ना। और उपजीव्य, उपजीव्य का मतलब होता है, मतलब जहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से इसकी कहानी जो है वो किस ग्रंथ से ली गई है। तो रघुवंश की जो कहानी है वो पद्म पुराण और रामायण से ली गई है। किससे ली गई है? पद्म पुराण से और रामायण से ली गई है, ठीक है। इसके बाद है कुमार संभव। कुमार संभव में रस श्रृंगार है और सर्ग हैं कितने? 17। कितने सर्ग हैं? 17। नहीं देख रहे हो तो लिख देते हैं, 17 सर्ग हैं। और इसके बाद इसका जो उपजीव्य है वो है श्रीमद् भागवत पुराण। क्या उपजीव्य है? श्रीमद् भागवत पुराण। और इसके जो नायक और नायिका हैं वो हैं शंकर और पार्वती, ठीक। इसके बाद मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम जो है उसमें भी श्रृंगार रस है, ठीक। और इसमें अंक केवल कितने हैं? 5 अंक हैं, ठीक। 5 अंक हैं। और यह कालिदास का प्रथम नाटक भी है, और इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। मतलब इसमें नायक अग्निमित्र हो गया और नायिका मालविका हो गई, ठीक है ना। अगला है विक्रमोर्व सीयम। इसमें भी श्रृंगार रस है और इसमें भी अंक कितने हैं? 5 अंक हैं। कितने हैं? 5 अंक हैं, ठीक। इसका भी उपजीव्य क्या है? ऋग्वेद और महाभारत। क्या है? ऋग्वेद और
महाभारत। और इसमें राजा पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्व संयम में राजा पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। हमारी ट्रिक में क्या था, शकुंतला से मिलने गए, है ना, तो शकुंतला से क्या हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें भी रस श्रृंगार है ना, और अंक इसमें कितने हैं, इसमें 7 अंक हैं, दिख रहे हैं आपको। इसमें कितने अंक हैं, 7 अंक हैं इसमें, किसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम में। और ये कहाँ से लिया गया, महाभारत के आदि पर्व एवं पद्म पुराण, महाभारत के आदि पर्व से और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से लिया गया है। ठीक, और इसके नायक और नायिका क्या हैं, दुष्यंत और शकुंतला, ये तो सबको आता होगा, है ना। इसके बाद ऋतु संहार। इसमें जो विषय है वो प्रकृति चित्रण है। इसमें क्या किया गया है, इसमें प्रकृति चित्रण दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें सर्ग कितने हैं, 6 सर्ग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं। और इसमें ऋतु संहार में कितने हैं, 6 सर्ग हैं। यह उद्दीपन प्रधान है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, अर्थात 6 ऋतु का मतलब 6 ऋतुओं का, 6 माने 6 ऋतुओं का वर्णन है। अगला है मेघदूत। मेघदूत एक खंड काव्य है और इसको दूत काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी कहते हैं और खंड काव्य भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसकी जो रीति है वो क्या है, वैदर्भी रीति है इसमें। और उपजीव्य क्या है, इसका कथानक वैवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई है। ठीक, दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई है और कथानक वैवर्त पुराण से लिया गया है। ठीक है ना। इसके नायक और नायक यक्ष है। वैसे तो अगर ऑप्शन में यक्ष आता है, नायक में अगर यक्ष ऑप्शन है, हेममाली नहीं है, तो आप यक्ष ही लगाएंगे। और अगर नाम आता है तो इनका नाम क्या है, हेममाली। ठीक, नायक जो है मेघदूत का वो हेममाली है और नायिका यक्षिणी विशालाक्षी है। क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, इससे सही नहीं लिख रहा है, विशालाक्षी है। ठीक है, आप लोग देख लो कौन है, विशालाक्षी है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। ये क्या लिखा है, विशालाक्षी, यक्षिणी विशालाक्षी। ठीक है ना। तो हमने कालिदास की ये जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताया आपको। ठीक है, आपके CTET के लिए उपयोगी रहेगा। हो सकता है कि इसमें से सर्ग, ज़्यादातर सर्ग आपको सारे याद करने हैं, और नायक और नायिका, और अगर बहुत डीपली पूछेंगे तो उपजीव भी पूछ लेंगे कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना। और हो सकता है जो आपके गद्य और पद्य आएंगे, जो गद्यांश आएगा उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम में से पूछ सकते हैं, रघुवंश में से पूछ सकते हैं। तो अगला हम कोशिश करेंगे कि तुम लोगों के लिए गद्य और पद्य लेकर के आएँ जो आपके CTET में काम आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद। और जितने भी लोग देखते हैं वो सारे लोग इसको लाइक कर दिया करिए। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।